हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का आपको चैप्टर 3 तुम कब जाओगे अतिथि, जिसके लेखक हैं शरद जोशी। अगर आपके घर में कोई बिना बुलाए अचानक आ जाए तो आप उसे किस नाम से बुलाते हैं? मेहमान। और फिर क्या करते हैं? स्नेह भरी मुस्कान से उसका स्वागत करते हैं, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाने की, उसकी आओ भगत की कोशिश करते हैं, उनसे बातें करते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं। वो जब मेहमान हमारे लिए देवता होते हैं, हमारे पुराणों में भी लिखा है कि मेहमान देवता के समान है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। तो लेखक ने ये क्यों कहा कि तुम कब जाओगे अतिथि? इस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं इस पाठ को। लेखक अपने अतिथि का चौथे दिन तक सत्कार करते करते परेशान हो जाता है। मैं मन ही मन उस अतिथि से पूछता है, तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो, उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें वापस जाने का संकेत दे रहा हूँ। तुम्हारा आतिथ्य बहुत लंबा हो चुका है। इतनी देर तक तो चांद पर गए विमान यात्री भी नहीं रुके थे जो इतनी दूर गए थे, और तुम्हें मेरे घर आए 4 दिन हो गए। मेरी हालत ख़राब हो रही है। अब बताओ कब जाओगे? हे अतिथि, तुम्हारे आते ही मेरा बटुआ काँप उठा था। यानी मुझे पता लग गया था कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो कुछ बदलने वाली है। हमने फिर भी बहुत कोशिश की, तुम्हारा स्वागत किया, रात के भोजन को मध्यवर्गीय डिनर जैसा भारी बनाया, 2 सब्जी बनाई, रायता बनाया, मीठा भी बनाया। सोचा कि तुम सुबह चले जाओगे, परंतु तुम अभी भी जमे हो। फिर हमने दोपहर के भोजन को लंच जैसी गरिमा दी, सुंदर बनाया। सोचा आप तुम चले जाओगे, हम तुम्हें विदा करने स्टेशन जाएंगे। तुम तीसरे दिन भी नहीं गए, बल्कि तुमने धोबी से कपड़े धुलवाने के लिए हमारे सामने इच्छा प्रकट कर दी। इससे तुम्हारी और ठहरने की इच्छा हमारे सामने प्रकट हो गई और हमें तो बहुत भारी चोट लगी। हमने तो अतिथि को देवता समझा था, लेकिन अब तो तुम हमें राक्षस जैसे लगने लग गए हो, जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। पत्नी ने सुना तो उसकी आंखें तो मुझे बड़ी गहराई से देखने लगी। चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए, तुम फिर भी डटे रहे। हमारे संबंधों में जो मुस्कुराहट थी जब तुम आए थे, हम आपके साथ हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, अब वो सब कम हो रही थी। आपसे बात करने के लिए हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं था, विषय ही नहीं था। दोनों अपनी अपनी में मग्न होकर हम पढ़ रहे थे। आपके प्रति हमारा सम्मान भी कम हो गया है। भी आगे कहते हैं, हम तो बोर हो गए, आप तो गोंद की तरह हमारे घर पे चिपक ही गए हैं। और आखिरकार मेरी पत्नी ने कह दिया, मैं तो आज खिचड़ी बनाऊंगी। लेखक सोचने लगा, अब तो हमें उपवास ही रखना होगा। लेखक अतिथि को कहता है, तुम्हें अतिथि बनाकर रहना अच्छा लग रहा है। हमारा घर जो स्वीट होम कहा गया था, परंतु अब आपके इतने दिन ठहरने से उसकी स्वीटनेस समाप्त हो गई है। अब तुम चले जाओ, वरना मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा। यदि तुम कल सवेरे अपने आप ना चले गए तो मेरी सहनशीलता जवाब दे देगी, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। माना तुम अतिथि देवता हो, किंतु मैं तो आदमी हूँ। देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ साथ नहीं रहते, इसलिए अपना देव तत्व सुरक्षित रखना है तो अपने आप विदा हो जाओ। बच्चों, अगर देखा जाए तो लेखक का मन में अतिथि को कोसना गलत नहीं था। अतिथि तो थोड़े दिन के लिए रहे तो ही ठीक लगता है। इस पाठ से हमने सीखा कि लेखक के मन में तरह तरह की बातें आई, लेकिन उसने अतिथि के सामने प्रकट नहीं की। उसने अतिथि के बोझ को सहन किया। इससे हमें लेखक के अच्छे अतिथि होने का परिचय मिलता है।